पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर रशियन ऑयल खरीदने के पनिशमेंट में 25% और टैरिफ। उसके बाद चला ऊल जुलूल बयानों का एक सिलसिला, कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मीटिंग्स भी हुई, फिर भाईचारे वाले ट्वीट्स भी आए। इस सब में ज़्यादातर इन्वॉल्व हुए ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी और एक इंसान जिनका नाम तो आपने सुना होगा, पीटर नवारो। इस सब के बीच अब खबर आई है कि दोनों देशों ने, मतलब इंडिया और यूएस ने, फिर से इन पर्सन ट्रेड टॉक्स, फेस टू फेस बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। आज के बुलेटिन में हम इन्हीं ट्रेड टॉक्स को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का अब वो कौन सा खास आदमी है जो इन्हें लीड करेगा। साथ में जानेंगे क्या है भारत की रेड लाइंस और क्या भारत उन पे समझौता करने के लिए रेडी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। खबर है कि भारत और अमेरिका के बीच कई हफ्तों से ठंडी पड़ी ट्रेड टॉक फिर से शुरू हो गई है। अब दोनों देश फिर से अपने ट्रेड रिलेशंस को पटरी पर लाने के लिए बातचीत शुरू कर चुके हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया है कि अमेरिकन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप 16 सितंबर को दिल्ली में है। अग्रवाल इस ट्रेड डील के चीफ नेगोशिएटर हैं। उन्होंने कहा कि हम व्यापार वार्ता का भविष्य क्या होगा ये देखने के लिए बातचीत करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य केवल ट्रेड रिलेशंस के सॉल्यूशन के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। ये आने वाले यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का कोई राउंड 1 नहीं है। ये बैठक भविष्य में होने वाली ऑफिशियल नेगोशिएशन के लिए एक भूमिका तैयार करेगी और अमेरिका की ओर से ब्रेंडन लिंच इन टॉक्स को लीड करेंगे। पर कौन है ब्रेंडन लिंच? ये अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। अमेरिका की तरफ से भारत के साथ ट्रेड डील के चीफ नेगोशिएटर भी हैं। 15 देशों में अमेरिका की व्यापार नीति तय और लागू कर चुके हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर अफेयर्स डिवीजन में भी काफ़ी काम किया है। ये अमेरिकी प्रशासन में इंडो पैसिफिक एरिया की व्यापार नीति गढ़ने वाले प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम ही होगा कि अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन की पिछले महीने 25 से 29 अगस्त को होने वाली 6th राउंड की बातचीत सस्पेंड कर दी गई थी और उसके बाद अगस्त में भी अमेरिका ने भारत से इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ दोगुना कर दिया था। अमेरिका और भारत के बीच जारी कलह के बीच भारत ने चीन से करीबी भी बढ़ाई थी। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित SCO मीटिंग में भाग लेने गए थे। उनका ये ही दौरा था जो कई सालों के बाद हुआ था, चाइना जाकर। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी हाथ मिलाते हुए देखा गया। उसके बाद ट्रंप ने इन तीनों की फोटो डालकर सोशल मीडिया पर एक दुख भरा मैसेज भी लिखा था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड टॉक्स की बात करते हुए पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है। सरप्राइजिंग, आई नो राइट। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने भी ट्रंप के इस पोस्ट पर रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा कि देशों के बीच चल रही बातचीत साझेदारी की असीम संभावनाओं का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने आगे लिखा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। तभी से संकेत मिलने लगे थे कि शायद दोनों देश ट्रेड डील को लेकर फिर से सिंसियर हो रहे हैं। लेकिन फिर से आ गई मिक्स्ड फीलिंग्स। राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपियन देशों से बोले कि उन्हें चीन और भारत पर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाने के लिए सोचना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 15 सितंबर को कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तब तक चीन पर रशियन ऑयल खरीदने के लिए एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएगा जब तक यूरोपियन देश चीन और भारत पर भारी पेनल्टी नहीं लगाते। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को दिए जॉइंट इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूरोप अब अपना हिस्सा निभाएगा, हम यूरोप के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। अब समझते हैं कि भारत के लिए ये ट्रेड डील कितनी ज़रूरी है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच व्यापार में कमी आई है। 15 सितंबर को कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ आंकड़े आए हैं। अगस्त 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात घटकर 6.86 अरब डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 60,000 करोड़ रुपए रह गया। जुलाई 2025 में भारत की तरफ से अमेरिका को 8.01 अरब डॉलर कीमत का सामान एक्सपोर्ट किया गया था। एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि भारतीय वस्तुओं के इंपोर्ट पर अमेरिकन टैरिफ का पूरा असर सितंबर महीनों के आंकड़ों में महसूस किया जाएगा। लेकिन रिकैप करते हैं कि आखिर यूएस और इंडिया के बीच पेच फंसा कहाँ था। जानकारों का कहना है कि भारत अब भी एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स, डेयरी गुड्स, खासकर कच्चे तेल की खरीद में अपने स्टैंड पर अड़िग है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार का मानना है कि व्यापार समझौतों से दोनों देशों को लाभ होना चाहिए। भारत सरकार किसानों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी, उस रुख पर वो अभी भी अड़िग है।
फिर चाहे जीएम क्रॉप्स यानी अमेरिका में हुई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का मामला हो या पशु चारे का मामला हो, इन क्षेत्रों को खोलने से घरेलू किसानों और डेयरी उत्पादकों पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत सरकार इन्हें रेड लाइंस की तरह देखती है। भारत के पूर्व संयुक्त राष्ट्र परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति का कहना है कि अमेरिका को पहले तय करना होगा कि वे भारत को अपनी योजना में कहां फिट मानता है। दूसरा, अमेरिका को सुनिश्चित करना होगा कि हमारे संबंध किसी एक घटना से प्रभावित ना हो। और तीसरा, अमेरिका को यह समझना होगा कि कई देश जैसे यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया अब अमेरिका की टैरिफ नीति को चुनौती दे रहे हैं। इसी तरह हम भी जहां ज़रूरी हो कॉमन मिनिमम बेसिस खोजते हैं और ना ही किसी धड़े में शामिल होते हैं और ना ही किसी एक देश पर निर्भर रहते हैं। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका ने अपने मतभेदों को किनारे रखकर फिर से बातचीत का रास्ता चुना है। अमेरिका के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच का दिल्ली दौरा इसी बात का संकेत है कि दोनों देश अब रिश्तों में आई दरार को भरने और नए सिरे से भरोसा कायम करने की कोशिश में जुट गए हैं। इस बारे में जानकारों की क्या राय है, सुनते हैं। मुझे लगता है ये टीम आई है अमेरिका से हिंदुस्तान आई है तो ये सिग्नल अच्छा है, क्योंकि डायलॉग के जरिए काफी कुछ हल हो सकता है, तो ये मैं अच्छा सिग्नल देखता हूँ। दूसरा, रियायत इंडिया या हिंदुस्तान की तरफ से जो दिए जाएंगे वो उन चीजों में नहीं देंगे जो रेड लाइन, जो एग्रीकल्चर और जो स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल डेयरी में वो रियायतें मुझे लगता है नहीं दिए जाएंगे। और अब बिहार में इलेक्शंस भी हैं तो फार्मर्स का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो रियायत देंगे मुझे लगता है कि हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में रियायत दे सकते हैं, क्योंकि नुकसान तो दोनों देशों को हुआ है। हमारा ट्रेड जो है, अब ट्रेड जो अमेरिका के साथ है वो $200 बिलियन पार कर चुका है, ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज। तो काफी बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो अगर हम दोनों बैठ के बात कर सकते हैं और हल कर सकते हैं तो दोनों देशों के लिए एडवांटेज होगा, बेनिफिट्स दोनों देश को मिलेंगे। और जहां तक कब तक ये डील हो सकती है, इसमें वक्त तो लगेगा। एक मिनी डील, जैसे हम पहले कह रहे थे, मिनी डील हो सकती है, लेकिन जो पूरी ट्रेड डील होगी उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। एक मिनी डील सी बन सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर में हम ज्यादा रियायत दे सकते हैं, खास करके क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं बिहार। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।